हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग इंग्लिश की क्लास में आज के नई स्पेलिंग से शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा डेली शेड्यूल है, हम 10 स्पेलिंग डेली नहीं पढ़ते हैं। आज की स्पेलिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 महीनों के नाम है जो हमारे ए से शुरू होते हैं। पहला है APRIL, अप्रैल, अप्रैल मतलब अप्रैल। और दूसरा महीना होता है हमारा अगस्त, AUGUST, अगस्त। तो दो तो महीनों के नाम हो गए। तीसरी हमारी ए पे स्पेलिंग होती है ABLE, एबल। एबल का मतलब योग्य, और इसी से एबिलिटी बन जाता है ABILITY। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, है ना। तो ये दोनों मिलती जुलती स्पेलिंग हो गई, एक से ही दूसरी बन गई। एक हमारी स्पेलिंग होती है अनदर, ANOTHER। अनदर का मतलब होता है अन्य। अगली स्पेलिंग है हमारी अगेन, AGAIN। अगेन का मतलब होता है दोबारा। एक स्पेलिंग होती है हमारी अकाउंट, ACCOUNT। अकाउंट का मतलब होता है खाता, जो अपना बैंक के अंदर जो हमारा खाता होता है वो हमारा अकाउंट। लेकिन ध्यान रखिए, इसी स्पेलिंग को अगर अपन तोड़ दे, AC को हटा दे, पीछे क्या बचा, COUNT, काउंट। काउंट एक नई चीज बन गई हमारे लिए, नई मीनिंग हो गई गिनना। और इसके साथ अगर ING लगा देते हैं तो देखिए काउंटिंग, COUNTING। काउंटिंग का मतलब हो जाता है गिनती, जो हमारी गिनती है 1 2 3 4 इस टाइप से जो गिनती है वो वाली। और एक स्पेलिंग होती है हमारी एडमिट, ADMIT। एडमिट का मतलब भर्ती या भर्ती करना, वर्ब भी हो सकता है ये, है ना। और इसी से जो शब्द बना है वो एडमिशन। ठीक है। अब हम जो हमारा टेंस है, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है पिछली क्लासों में। उसके चारों वीडियो लगातार हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप ढूंढोगे तो इंग्लिश जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सारे के सारे टेंस मिल जाएंगे। ठीक है, उसी में ये भी मिल जाएगा, आज की क्लास भी। आज हम दूसरा नंबर का टेंस, टेंस नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम। इज आर एम में ध्यान रखिए, एम तो जो है वो तो अपना आई के साथ आता है, ये तो कॉमन बात है, एम आई के अलावा किसी के साथ नहीं लगता। अब अपने दो बचे हेल्पिंग वर्ब इज। इज में ध्यान रखिए जो थर्ड पर्सन एक वचन, यानी कि ही, सी, इट, या किसी का नाम है, राम है, श्याम है, राधा है, गीता है, उनके साथ क्या लगेगा, एक वचन जो भी है उनके साथ में इज लगेगा। वी, फर्स्ट पर्सन का वी, सेकंड पर्सन का यू, और थर्ड पर्सन के जो बहुवचन है उनके साथ क्या लगेगा, आर, और आई के साथ में अपना एम है। अब अपन पहचान करते हैं कि भाई इसकी हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस ही है। तो ध्यान रखिए, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के कोई सेंटेंस आते हैं तो हमें क्या मानना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है ना, रनिंग कंडीशन का है, तो रहा रही से अपने को पता चल रहा है। अब देखिए, इसके अंदर या सभी टेंसों में, अपन ने प्रेजेंट सिंपल में ये चीज पढ़ी थी, सब टेंसों में एक चीज कॉमन पढ़नी है, इनमें 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। अब 4 प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से होते होंगे। पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, और चौथा होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा इस टेंस का पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस, एक नंबर सेंटेंस। अब एक नंबर सेंटेंस के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से कोई एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING लगाना। ING इसलिए लगाना क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है ना, और इसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए, इसको फॉर्मूला तो ये रहेगा, इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, मैंने सिंपल सिंपल एग्जांपल सेलेक्ट किए। मैं नहा रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, देखो लास्ट में रहा हूं आ रहा है। और यहां एक चीज ध्यान रखिए, यही सेम पहचान 4 नंबर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा, लेकिन वहां पर क्या होता है, साथ में टाइम दिया होगा। मैं कोई काम कर रहा हूं तो इतने समय से मैं ये काम कर रहा हूं, है ना, टाइम आएगा। लेकिन जहां टाइम नहीं आता है वहां पर ये इस टाइप की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो मैं नहा रहा हूं, ये अगर बात आ रही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, देखो आई के साथ में एम लिखा हुआ है, यानी कि आई एम। अब एम के बाद में है नहा रहा हूं, नहाना अपने आप में एक वर्ब है, बाथ, BATHE, है ना। अब इसके साथ में ING लगा देंगे तो हो जाएगा आई एम बाथिंग।
आई एम बाथिंग। अब देखिए आई एम बाथिंग, ये तो इतना हुआ। अब आप कहाँ नहा रहे हो, तालाब में नहा रहे हो तो इन द पॉन्ड हो जाता है, झील में नहा रहे हो तो इन द लेक हो जाता है, बाथरूम में नहा रहे हो तो इन द बाथरूम हो जाएगा, ठीक है। बट अभी अपना इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, स्पोकन के लिए भी आपके बहुत जरूरी और काम की बात है, क्योंकि इसमें वर्ब चेंज हो जाएगी। देखिए, तुम घड़ी देख रहे हो, तुम घड़ी देख रहे हो, यानी कि सब्जेक्ट कौन हुआ, यू। मैं इधर लिख देता हूं, है ना, यू। फिर यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट हो गया यू, यू के साथ में देखो वी यू, और बहुवचन के साथ में क्या आएगा, आर, यू आर। अब यू आर के बाद में घड़ी देख रहे हो, जनरली हम देखने को क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं या सी बोलते हैं, लेकिन वॉच और सी किसी स्पेशल चीज को नॉर्मली देखते हैं ना तो होता है, लेकिन अभी मैं जैसे कह रहा हूं मैं घड़ी देख रहा हूं, तो मैं घड़ी में क्या देख रहा हूं, मैं टाइम देख रहा हूं। अभी जैसे मैं बोल दूं कि 10:11 हुए हैं, 9:15 हुए हैं, तो ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है, मैं एक्चुअल में उस घड़ी के अंदर सिर्फ घड़ी को देख नहीं रहा हूं कि वो कौन सा ब्रांड है, उसका कलर क्या है, नहीं, मैं उसके अंदर जो समय दिया हुआ है उसको मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए ध्यान रखिए, घड़ी कभी भी देखी नहीं जाती है, घड़ी हमेशा पढ़ी जाती है। रीड, इसके अंदर जो वर्ब यूज आएगी वो रीड आएगी। तो देखिए, तुम घड़ी देख रहे हो, यू आर, अब यहां वर्ब चेंज हो गई है, रीड, और साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी, रीडिंग। क्या देख रहे हो, घड़ी, वॉच। अब देखिए, यहां अगर हाथ की घड़ी है, कलाई घड़ी है, तो आप वॉच लिख दोगे, और दीवार की घड़ी है तो क्लॉक लिख दोगे। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो हम हमारी इच्छा से वॉच भी लिख सकते हैं, हम हमारी इच्छा से क्लॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ दिया हुआ हो स्पेशल कि तुम कलाई घड़ी देख रहे हो, हाथ की घड़ी देख रहे हो या दीवार की घड़ी देख रहे हो, तब अपने को वॉच या फिर क्लॉक यूज करना है, ठीक है। एक और सिंपल सा सेंटेंस हम देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं, वे चाय पी रहे हैं। वे, देखिए सब्जेक्ट कौन हुआ, दे, बहुवचन है, एक वे के अंदर संख्या ज्यादा है, यानी थर्ड पर्सन बहुवचन है, इसके साथ क्या लगेगा, आर, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, दे, दे। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, दे के साथ आर, दे आर क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। देखो मैंने पिछली क्लासों में भी ये खूब बार बताया सेंटेंस, चाय पीना, चाय गर्म चीज है, उसे पिया नहीं जाता है, उसे हमेशा लिया जाता है, इसलिए इसके अंदर दे आर वर्ब जो है वो पीने के लिए ड्रिंक काम में नहीं लेके हम क्या लेंगे, टेक, और टी ए के ई होता है, पर इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम टेक ले रहे हैं, टी ए के ई, बट इसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे, इसलिए लास्ट का ई हटके उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आईएनजी। दे आर टेकिंग क्या ले रहे हैं, टी, दे आर टेकिंग टी, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसी टाइप से आप भी कुछ और सेंटेंस बनाइए, वह नाश्ता कर रहा है, वह दिन का खाना खा रहा है, दिन के खाने में लंच आ जाएगा, रात का खाना खा रहा है तो उसमें डिनर आ जाएगा, तो इस टाइप से वह नहा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वो घर आ रहा है, ऐसे जिसमें भी रहा रही रहे हैं, इस टाइप के साधारण से सेंटेंस आप भी बनाइए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास अपन यूट्यूब पे ले सकें। थैंक यू।